नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं अजय। आज कुछ खास चीज़ों पर बात करते हैं जो पिछले दिनों घटी। संसार क्रांति के एक पत्रकार के साथ 7 मई को एक घटना हुई, हिंसा हुई उसके साथ। तो वो कितनी सही थी और एक सभ्य समाज से अपेक्षा क्या की जाती है कि क्या वाकई उसका आचरण ऐसा होना चाहिए। एक ऐसा आंदोलन जिसके मूल में इतनी पाक और पवित्रता भरी हुई है, तो वहाँ क्या हिंसा की जगह है? आप खुद सोच के देख सकते हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं कि ज्ञानी लड़े ज्ञान से, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख लड़े मूर्ख से, दे गुस्सा दे लात। भाई, जो ज्ञानी आदमी होगा वो तर्क से हराएगा, तर्क से अपनी बात रखेगा, और जो मूर्ख आदमी होगा वो लात और गुस्सों की बात करेगा। तो एक सभ्य समाज से सभ्य आचरण की अपेक्षा रखी जाती है, और खासतौर पर तब जब किसी आंदोलन के मूल में इतनी पाक और पवित्रता भरी हुई हो। तो अगर आप खुद को भी उस घटना के रूप में खुद को रखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा खुद का दिल दहल जाता है ऐसी घटना को देखकर, जब हम उस जगह पे खुद को रख के देखते हैं। अब इसी घटना के परिणाम स्वरूप कुछ और आउटपुट निकल के आए, कुछ और बुद्धिजीवियों के आउटपुट निकल के आए। कुछ एक प्राणी है, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसकी समझ इतनी पूर्ण नहीं है कि वो सोशल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया को ठीक से जानता हो। इसी समाज के एक व्यक्ति ने कहा कि हम 50 का माइक और 20 की डोरी लेकर जगह जगह भटकते हैं। हम जैसे फेसबुक के या हम जैसे यूट्यूबर जगह जगह भटकते हैं। शायद उस प्राणी को ये इस बात का ज्ञान नहीं है कि वैकल्पिक मीडिया या सोशल मीडिया का जन्म क्यों हुआ है। अच्छे से समझिए इस बात को कि जब मुख्य धारा का मीडिया, मुख्य धारा यानी आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ जैसे बड़े बड़े समाचार संस्थान, प्रिंट में आप पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे बड़े बड़े मीडिया संस्थान, जब वो आपकी बात को, आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को, जन सरोकारों को नहीं उठा पाते, तब आपकी अपेक्षाएं जुड़ती हैं वैकल्पिक मीडिया से, हम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हाँ भाई, ये दिखाएगा आपके मुद्दों को, आपकी बातों को ये दिखाएंगे। तो हमारी जो भूमिका है वो ये है, हम जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं, हम मुख्य बातों, मुख्य मांगों और जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो तभी हम इतने ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि हम पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। तो हमारी ज़रूरत ये है। और अब तो आप भी आरोप लगाने लगे हो। पहले तो ये मुख्य धारा के मीडिया के लोग आरोप लगाते थे कि हम अनप्रोफेशनल हैं, अनडिसिप्लिन हैं, मतलब गैर पेशेवर, हमको काम करने का पता नहीं है, हम अनुशासनहीन हैं, और हमको खुद का चेहरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाना अच्छा लगता है, या निजी स्वार्थों के लिए हम काम करते हैं, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। वैकल्पिक मीडिया समाज की ज़रूरत है, और ऐसे समय में जब आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को दबाया जा रहा है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, उस समय में तो और ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म की। तो वैकल्पिक मीडिया समाज की ज़रूरत है, इस बात को समझना होगा। सरकार आईटी एक्ट को बार बार मजबूत कर रही है, और तरह तरह के जो दबाव हैं हमारे ऊपर बनाए जा रहे हैं कि हम ये बातें या ये चीज़ें ना दिखाएं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा। लेकिन उस अवस्था में भी हम काम कर रहे हैं। तो जब उस ओर से भी दबाव आएगा, और जब पब्लिक भी हम पर दबाव डालेगी, तब उस अवस्था में कितनी फ्रीडम रह जाएगी हमारे लिए। आप खुद एक बात का अनुभव करके चलिए। आप सरकार के खिलाफ कोई एंटी पोस्ट डालते हो, तब आपको अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। आप डाल तो देते हो, लेकिन संभावना क्या बनी है आजकल, कहीं आप पर कोई केस दर्ज न हो जाए, ये संभावना बनी हुई है। तो वैकल्पिक मीडिया आपके लिए है, आपकी समस्याओं, आपके मुद्दों के लिए है, और वो हम दिखाते हैं। और तीसरी जो बात है वो है, देश हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहा है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब प्रतिदिन हम 5 या 6 हज़ार रोज़ मौतें हो रही हैं किसी एक बीमारी की वजह से। जब युद्ध में इतने लोगों की मौत होती थी, आज एक बीमारी की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं। तो और खास बात है, आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। तो उस हेल्थ इमरजेंसी में हमारी क्या भूमिका होगी, कोविड-19 के दौर में हमारी क्या भूमिका होगी, इस पर आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। लेकिन इन दोनों बातों पर आप वैकल्पिक मीडिया की ज़रूरत को समझिए, और इस बात को साझा भी कीजिए। अगर पसंद आए तो, बाकी आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारी राय से मेल खाएं, लेकिन एक सभ्य समाज में एक सभ्य समाज की कल्पना क्या हो, ये आप पर छोड़ता हूँ। नमस्कार।